परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2755 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 29। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सभी स्थानीय कलीसियाओं को संदेश देने के पश्चात प्रभु अंत में एक चेतावनी स्वरूप ये बात उनसे कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अध्याय 2 की 17वीं पद पर मनन करते समय मैं आपको ये बताया था कि प्राथमिक रूप में ये प्रस्ताव सूचित करता है कि उस अनुग्रह का युग में हमें यह स्वतंत्रता दिया है कि यदि हमें मर्जी हो तो हम प्रभु की बातों को कान दें और यदि मन नहीं तो ना सुने। पर अवश्य ध्यान दें कि यह स्वतंत्रता तब तक के लिए सीमित है जब तक अनुग्रह का ये युग है। उसके पश्चात मनुष्य को उसके निर्णय का परिणाम भुगतना पड़ेगा। यदि हमने उन बातों के लिए कान दी जिन बातें आत्मा कलीसियाओं से कहती है, हमें अनंतकालीन जीवन एवं प्रभु के साथ शाश्वत संगति मिलेगी। और यदि हम आत्मा की बातों के लिए अपनी कान बंद की तो उसके परिणाम स्वरूप अनंतकालीन मृत्यु और हमेशा के लिए परमेश्वर की संगति से वंचित रह जाना पड़ेगा। पर यदि हम इस प्रस्ताव पर ध्यान से नजर डालिएगा तो पद में एक प्यारे पिता का अपने बच्चों के प्रति दया भरा अतुल्य प्रेम को अच्छा से आप समझ सकते हैं। परमेश्वर का अतुल्य प्रेम को अच्छा से समझाई गई एक पुस्तक है होशे नबी की पुस्तक। निम्न पुस्तक में परमेश्वर का एक विलाप को आप इस प्रकार पढ़ सकते हैं। अध्याय 4 की 6 में, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। हम जितना अधिक परमेश्वर को करीब से जान पाते हैं उतना अधिक हम परमेश्वर का पवित्रता से प्रभावित हो जाते हैं और परमेश्वर से प्रेम भी हम अधिक से अधिक तब कर पाते हैं जब हम अधिक से अधिक परमेश्वर को जान पाते हैं। वैसे ही हम जितना अधिक परमेश्वर का पवित्रता के जानकार होते हैं उतना अधिक अपने आप से अर्थात हमारे पाप से प्रदूषित जीवन से हम नफरत करने लगते हैं। परमेश्वर के तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया संत पौलुस अपने विषय में रोते हुए हम रोमी 7 की 24 में इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। आगे लेकिन 25वीं पद में वह इस प्रकार कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अध्याय 8 की 2 भी रोमी की पत्र से पढ़ेगा। हाँ प्यारो, परमेश्वर की जानकारी, परमेश्वर के विषय में जानकारी हमें अपने पापों से नफरत करने और प्रभु की पवित्रता में बढ़ने के लिए मदद करती है। आसिया माइनर के 7 कलीसियाओं को संदेश देने के द्वारा प्रभु भी दुनिया भर की कलीसियाओं से यही चाहता है कि वे परमेश्वर का संपूर्ण मनुष्य अवतार यीशु मसीह को अधिक से अधिक जाने ताकि अपने पापमय जीवन से नफरत करे और अपने आप को उस प्रभु के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर तब्दील करते रहे। पर प्रभु इस काम को इस वर्तमान अनुग्रह के युग में जोर जबरदस्ती से कराना नहीं चाहता। इसलिए प्रभु हरेक कलीसिया से विनती कर रहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, ताकि कोई अपना अज्ञानता के कारण नष्ट ना हो जाए। ये प्रभु की ओर से कलीसियाओं से एक भावुक विनती है, जैसे कोई पिता अपनी संतान से कहता हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं उसके